दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहां पर मंगल बाज़ार लगता है, लेकिन पिछले 2 मंगलों से, एक ये मंगल और एक इससे पिछला मंगल, 2 मंगलवार ऐसे गुजरे हैं जहां पर यहाँ पर बाज़ार नहीं लगा है। बाज़ार ना लगने का कारण एक ये है कि देवभूमि व्यापार मंडल इस बात का विरोध कर रहा है कि ये जो मंगल बाज़ार यहाँ पर लगता है, इसमें बाहर से व्यापारी आते हैं, यूपी से भी व्यापारी आते हैं और यहाँ पर आके 2 नंबर का माल, बकौल उनके चोरी का माल यहाँ पर लाकर बेचते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, खैर ये उनके आरोप हैं, वो जाने। लेकिन इसी विरोध के चलते पिछले 2 मंगलों से ये मंगल बाज़ार यहाँ पर नहीं लगा है। पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ। दूर दूर तक कोई बाज़ार लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई दुकान यहाँ पर। ये जो दुकानें हैं, ये जो आपको टेबल नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कभी सामान बिकता था, फड़ लगती थी यहाँ पर और काफ़ी लोग आते थे, भीड़ रहती थी। लेकिन ये आज पूरी तरह से सूना है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकारी जगह नहीं है, ये निजी जगह है। जो ये किच्छा का प्रधान मार्केट का एरिया है, उसके जस्ट पीछे वाला एरिया, ये पहले कभी खेत हुआ करता था और जब ये शहरी आबादी में आ गया तो यहाँ पर अब पिछले कई सालों से मंगल बाज़ार लग रहा था। हमारे साथ इस जगह के जो मालिक हैं जावेद मलिक साहब, वो मौजूद हैं। और आप दूर तक देखिए, यहाँ पर पूरी सारी दुकानें खाली हैं। फल विक्रेता यहाँ सामान बेचते थे। अधिकतर लोग किच्छा, बंडिया और सिरौली आसपास के क्षेत्रों के थे। और ये कहा जा रहा है कि बाहर से आकर लोग यहाँ पर माल बेचते थे। हालांकि बाहर से आकर माल बेचना कोई गैर कानूनी नहीं है, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जावेद भाई भी मौजूद हैं। जावेद भाई से बात करने से पहले मैं एक आर्टिकल होता है, एक कानून है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। उसकी एक PDF कॉपी मैं निकाल कर लेकर आया हूँ अपने दर्शकों के लिए। ये कानून ख़ास तौर पे जो फल लगाते हैं सड़क किनारे, जो फेरी लगाते हैं, जो फुटकर में माल बेचते हैं, साइकिलों पे माल बेचते हैं, ठेलों पे माल बेचते हैं, केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक कानून पास किया। उस कानून का नाम दिया गया स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। 2014 में ये कानून पास हुआ। इसके जो मुख्य पॉइंट हैं मैं आपको वो सुना देता हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे जावेद भाई से कि अगली बार मंगल बाज़ार लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहली बात, इसमें यह कानून जो है ये मान्यता देता है साफ तौर पे कि स्ट्रीट वेंडिंग आजीविका का वैध साधन है। मतलब ये कानून मानता है कि ये जो फल लगती हैं ये आजीविका, मतलब अपने परिवार पालने का एक वैध साधन है। मतलब कानून मान रहा है कि ये लीगल है, इलीगल की बात नहीं आ जाती। फिर दूसरी बात ये बोलता है कि किसी भी विक्रेता को बिना प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी को हटाया जाना है कहीं से भी, मैं सिर्फ इस मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उस कानून की बात कर रहा हूँ जो भारत सरकार ने ये लागू किया था। किसी को भी बिना प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। और अगर कहीं फड़ लगती है किसी शहर में तो उससे पहले TVC बनाई जाती है। TVC का मतलब होता है टाउन वेंडिंग कमेटी। ये TVC बनाई जाती है, उसमें 40% वो लोग होते हैं जो खुद फड़ लगाते हैं। हालांकि किच्छा में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई TVC बनी है। TVC की ही जो ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है, इसी की रजामंदी होती है कि फड़ कहाँ लगेगी, बाज़ार में कितने लोग सामान बेचेंगे और क्या क्या सामान सेल होगा यहाँ पर। ये कमेटी मेरे ख्याल से शायद अभी तक नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। होगी तो हम अपडेट कर देंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, जो कानून है वो ये है कि स्थानीय निकाय को सभी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करना अनिवार्य है। सर्वे पूरा होने तक कभी भी विक्रेता को नहीं हटाया जा सकता। सर्वे के बाद विक्रेताओं को वेंडिंग सर्टिफिकेट ID कार्ड दिया जाता है। और इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये कहता है कि किसी भी विक्रेता को बिना नोटिस और बिना पुनर्वास के नहीं हटाया जा सकता। मतलब अगर बाज़ार में से किसी फड़ विक्रेता को हटाना है, किसी फेरी वाले को हटाना है, तो उसके लिए पुनर्वास करना पड़ेगा। उसके लिए वैकल्पिक दूसरी जगह करनी पड़ेगी और उसके बाद उसे प्रक्रिया के साथ हटाया जाएगा। और अगर हटाया जाता है तो दूसरी जगह स्थान देना अनिवार्य है। ये
हालांकि 3 पेज है मेरे पास, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो ये इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और भी पॉइंट हैं, हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक जावेद जी हमारे साथ हैं जो इस जगह के मालिक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इस बार भी मंगल बाज़ार नहीं लगा है जी, पिछली बार भी मंगल बाज़ार नहीं लगा था, तो ओवरऑल अभी तक कितना नुकसान हो गया है? देखिए हमारे नुकसान को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो वेंडर्स यहाँ पर आते हैं उनका एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसी बाज़ार की बदौलत, क्योंकि वीकली बाज़ार है, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार लगता है, तो इसी बाज़ार की बदौलत उनका घर परिवार चलता है। कुछ महिलाएं थीं, कुछ हमारे पास महिला वेंडर्स भी हैं, तो वो रो रही थी। एक महिला थी, उनके पति नहीं है, उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों की फ़ीस जमा करती हूँ, मेरे घर बच्चों का भरण पोषण है, माता पिता की दवा वगैरह सब यहीं से चलती है। अच्छा, कोई इतने बड़े वेंडर भी नहीं है, 200-400-500 रुपये ये लोग कमाते हैं, 500-700 रुपये कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा तो कमा नहीं पाते हैं। तो वो लोग रो रहे थे, आज बुरा हाल है, मतलब वो चाहते हैं किसी भी हालत में। इसीलिए आज सब लोग इकट्ठा होकर सब लोग एसडीएम साहब के पास भी गए और ईओ साहब के पास भी बात रखी। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और हमारा प्रयास है कि हम उन दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि इस बाज़ार को पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो फिर जब आज आप ईओ साहब के पास गए और आपने आज एसडीएम साहब से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? देखिए, उन्होंने कहा कि जो भी इसके ज़रूरी कागज़ हैं, कुछ अनापत्तियाँ हैं, जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो आप पूरे करिए, और पूरे करने के बाद ही हम आपको कोई जवाब दे पाएंगे। उन्होंने एक संतोष भरा हमें जवाब दिया, और ये सही भी है। जो कागजी कार्रवाई हम सारी हम पूरी करेंगे, और जब हमें परमिशन होगी उसके बाद हम इस बाज़ार को दोबारा सुचारू रूप से चालू करेंगे। तो आने वाले मंगलों में फिर ये बाज़ार लगने की उम्मीद जताई जा सकती जी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह कहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला मंगल बाज़ार हम लगा पाएंगे। हम कागज़ पूरे करेंगे पहले, उसके बाद ही हम बाज़ार लगाएंगे। अच्छा, ये कुछ कानून हैं जो फड़ वाले और फेरी वालों के फेवर में हैं, जो भारत सरकार ने बनाए थे। मैं एक बार दर्शकों को मैंने बताया था, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बताना ज़रूरी बन जाते हैं। जैसे कि एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो पॉइंट ये है कि अगर कोई इस साप्ताहिक बाज़ार को लेकर शिकायत करता है तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई दुकानदार ये शिकायत करता है कि फेरी वाले या फड़ वाले या साप्ताहिक बाज़ार गैर कानूनी हैं, तो साफ सीधा लिखा हुआ है कि साप्ताहिक बाज़ारों के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। उनकी शिकायत करने से, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, मैं हूं और ये काम कर रहे हैं, या फिर ये मेरी शिकायत करते हैं, मैं काम कर रहा हूं, तो इनकी शिकायत करने से मेरे कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो अब अगले मंगल तक क्या आपकी जो कमी थी कागज़ों में या डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो पूरे ये समझे जाएंगे, पूरे हो जाएंगे? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, और हम सभी जो भी हमें कागज़ बताए गए हैं हम उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। जो भी संबंधित विभाग है हम उनसे मिल रहे हैं, और आज तो नहीं, कल से हम उसमें लगेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम अगले मंगलवार से पहले ये सारे कागज़ पूरे करके जमा कर दें। अच्छा। तो अमूमन कितने लोग यहाँ पर फड़ लगाते थे? यहाँ तकरीबन जैसे इस समय तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों का बाज़ार थोड़ा सा भारी रहता है क्योंकि गर्म का सीज़न छोटा होता है। तो तकरीबन 200 के आसपास, लगभग 200 के आसपास यहाँ फड़ रहते हैं। और यही फड़ आप मान लीजिए कि मिड फरवरी या मार्च, फर्स्ट वीक मार्च से कम हो जाते हैं, लगभग आधे हो जाते हैं फड़। अच्छा। हाँ, ये लगभग आधी जगह खाली हो जाती है। अच्छा, एक सवाल ये कहा जा रहा है, एक जो आरोप लग रहा है कि भाई बहेड़ी से चोरी का माल आता है, वो यहाँ बिकता है, 2 नंबर का माल आता है, वो यहाँ बिकता है, क्वालिटी घटिया होती है। चलिए, घटिया क्वालिटी का तो ये है कि जिस व्यक्ति को जैसी क्वालिटी चाहिए वो वैसा ही मार्केट ढूंढ लेता है, वहाँ से सामान ख़रीद लेता है। चलो, लेकिन 2 आरोप जो हैं कि चोरी का माल यहाँ आके बिकता है और 2 नंबर का माल बिकता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सरासर झूठ है। मेरा ये कहना है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि चोरी का माल बिकता है, तो वो अपने आरोप को साबित करे ना। पुलिस है, थाना है, तहसील है, वहाँ साबित करें उस चीज़ को कि यहाँ चोरी का माल बिकता है, या फला व्यक्ति ने यहाँ चोरी का माल बेचा है या गलत माल बेचा है, वो साबित करें। किसी के कहने भर से कुछ नहीं होगा। और देखिए, सबको अधिकार है, भारत देश में रहने वाला व्यक्ति कहीं पर जाकर नियमों को मानकर कानून के तहत कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, कहीं पर भी जाकर व्यापार करता है, उसको रोका थोड़ी जा सकता है। ये तो सब बेकार की बातें हैं कि यूपी का है या कहाँ का है, कहाँ यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। मेरा उन लोगों से ये सवाल है, वो लोग जो दुकानदार हैं, वो जो सामान वो ख़रीदते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? अपनी मैन्युफैक्चरिंग है क्या? वो भी तो प्रदेश से बाहर जाते होंगे ना, प्रदेश से बाहर से ही लेकर आना। अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ पर अपना सामान बनाएं, बाहर से लेकर बिल्कुल भी ना आए।
मुझे तो अफसोस होता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों से हम सामान खरीदते थे। अच्छा, एक बात ये कि जो लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या पूरा किच्छा का व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है या कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, और मैं जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, उनमें से जो कुछ कपड़ा व्यवसायी थे उनकी दुकानों से हम सामान खरीदते थे। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी दुकान से महंगा सामान खरीदा है, क्योंकि वो तो मंगल बाजार वाला सामान बेच रहे हैं। क्योंकि दिक्कत उन्हें ही है ना, मतलब वो वही माल जो 100 रुपये का माल यहाँ बिक रहा है वो वहाँ पर 800 या 1000 रुपये का हमें दे रहे थे। हम आज तक उनसे सामान खरीद रहे थे, तो वो लोग हमें ठग रहे थे। दरअसल वो लोग हमें ठग रहे थे, और मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि उन लोगों को पहचाने, चिन्हित करें। वो सस्ता माल बेच रहे हैं, मंगल बाजार वाला माल बेच रहे हैं वो तो दरअसल। मतलब वो मंगल बाजार का माल अपनी अपनी दुकानों में रख के मंगल बाजार का माल बेच रहे हैं। हाँ, तभी तो उन्हें तो ना, जो चीज़ मंगल बाजार में 200 रुपये की मिल रही है वो 500 रुपये की अपनी शॉप में बेच रहे हैं। 800 1000 रुपये की बेच रहे हैं। कोई शोरूम वाला तो नहीं थे ना उसमें। अब आप ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको लगा कि उन लोगों ने आप पे आरोप लगाया, तो बदले में मैं भी लगा दे रहा हूँ आरोप नहीं है। आप ये जैकेट मैंने खरीदी है एक से बंदे से, कोई लोकल का मेरा शॉप थी, वहाँ से मैंने, उसने मुझे अच्छी खासे पैसों की दी है। वो यहाँ पर आकर विरोध जता रहा है, वो साथ में जाकर विरोध जता रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसे नुकसान हो रहा है, मतलब वही माल बेच रहा है ना। जब मैं वो माल नहीं बेच रहा हूँ, कोई शोरूम वाला नहीं दिखा ना उसमें, क्योंकि उनकी अपनी क्वालिटी है, अपनी ब्रांडिंग है, अपना माल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि जिस व्यक्ति को जिस रेट का माल चाहिए होता है वो उस दुकान को ढूंढ लेगा। मान लीजिए मेरे घर में कोई बड़ा फंक्शन है तो मैं कभी मंगल बाजार से माल ले लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा महंगा माल खरीदने के लिए सक्षम हूँ। जो गरीब व्यक्ति वो यहाँ आएगा, जिसे सस्ता माल चाहिए, कम पैसों का माल चाहिए, या उसके पास पैसे ही उतने वो आदमी यहाँ से माल आकर खरीदेगा। बड़ी दुकान का ग्राहक यहाँ क्यों आएगा? मतलब इसका मतलब तो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप महंगा करके माल, सस्ते माल को महंगा करके बेच रहे हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, वो जीएसटी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जांच तो उनकी भी बनती है, फिर कानून तो सभी के लिए बराबर है ना। अच्छा, एक बात और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ। यहाँ पर आज मंगल का दिन है और कोई भी बाज़ार आपको लगी हुई नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मंगल के ही दिन अभी हम बाज़ार में जाएंगे तो दुकानों के बाहर अभी भी फड़ लगे हुए हैं। जबकि विरोध की जो बात हुई थी, आपने हमारी डिबेट में भी देखा होगा, जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि अगर वो मंगल बाज़ार का विरोध कर रहे हैं तो दुकानों के बाहर जो फड़ लगेंगे उसका विरोध भी होगा। तो सिर्फ क्या मंगल बाज़ार का ही विरोध था? दुकानों के बाहर जो फड़ लग रही हैं उनका विरोध नहीं था। तो ये एक तरफा विरोध समझ में नहीं आता है, ये किस वजह से और क्यों किया जा रहा है? जी देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग कर रहे हैं। वो दुकानें आज भी नहीं हटी हैं, वो दुकानें पिछले मंगलवार को भी लगी थी, आज भी आगे भी लगेंगी। वो दुकानदारों के सामने, मेरी दुकान के सामने क्या कोई फड़ लगा सकता है अब तक? साफ सीधी सी बात ये है कि अगर व्यापारियों को मंगल बाज़ार में दुकान लगाने से व्यापार में नुकसान हो रहा है तो मंगल के ही दिन उनकी दुकान के बाहर जो फड़ लग रही है, क्या उससे नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, आपने देखिए जो किराना मर्चेंट जो होते हैं, जिनको हम जो खाद्य पदार्थ जो बेचते हैं, लाइन से दुकानें होती हैं, या जैसे हम दिल्ली का सुनते हैं, मैं कभी गया तो नहीं, वहाँ रेडीमेड की लाइन से दुकानें हैं। हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, हर आदमी अपना माल बेच रहा है, अपनी किस्मत का खा रहा है। कोई किसी की किस्मत का नहीं खा सकता, कोई किसी की किस्मत का नहीं खा सकता। उनको ही लगता है मंगल बाजार से क्या नुकसान हो सकता, सस्ता माल बिक रहा है यहाँ। वो बड़े दुकानदार हैं, किसी का 10,000 किराया, किसी का 20,000 का, तो वो ये माल बेच रहे हैं क्या? मेरा सवाल तो उनसे है, क्या वो यही माल बेच रहे हैं मैं महंगा करके? तो फिर तो वो अपने ग्राहकों के साथ धोखा कर रहे हैं ना। वो अपने ग्राहकों, कल को मैं खड़ा हो जाऊं, साहब ये मैंने कपड़े की दुकान खोल ली, मेरे पड़ोसी की दुकान बंद करवाई है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। ये तो गलत तरीका है कि सिर्फ आपको ही व्यापार करने का अधिकार है। एक छोटा व्यक्ति जिसके पास 10 या 5,000 रुपये की पूंजी है, वो व्यापार नहीं कर सकता क्या? वो कैसे करेगा व्यापार? वो ऐसे ही करेगा ना। उसके पास बाजार में दुकान लेने के लिए पैसा नहीं है, बड़ी दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, वो तो फड़ी लगाएगा ना छोटा व्यक्ति। ये मजदूर है, लेबर वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है, उनका कस्टमर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि इनका कोई हाई फाई कस्टमर है, कोई बहुत बड़ा कस्टमर है। मुझे अगर 5,000 का कोट चाहिए तो मंगल बाजार नहीं आऊँगा मैं, मुझे 5,000 कोट लेने के लिए किसी शोरूम या किसी बड़ी दुकान में ही जाना पड़ेगा। कोई तालमेल ही नहीं है, ये बेफिजूल का विरोध है। और एक चीज़ और होती है, बाज़ार में कंपटीशन होना ज़रूरी होता है। जब तक बाज़ार में कंपटीशन होता है तब तक ग्राहकों का फ़ायदा होता है। मसलन के तौर पर अगर एक कंपनी है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, अगर वही मार्केट में रहेगी तो वो अपनी मनमर्जी के दामों पर आपको मोबाइल का रिचार्ज देगी। 399 से पहुंच जाएगा 599, फिर पहुंच जाएगा 999 पे। जबकि अगर कंपटीशन में और कंपनी आ जाती हैं तो वही चीज़ उन्हें कंपटीशन की वजह से कम करनी पड़ेगी। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तब तक ग्राहकों का इसमें बेनिफिट होता है।
बिल्कुल सही बात की आपने बहुत अच्छी बात की। कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल माल का कंपटीशन हो रहा है, वही माल यहाँ 100 रुपये का मिल रहा है, वही माल बाहर 500 रुपये का बिक रहा है। दिक्कत यहाँ है, कंपटीशन पैदा हो गया। अब उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल रही है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उनको यही लग रहा है ना कि हम जो सस्ता माल महंगा करके बेच रहे थे, या तो वो कहें ना कि हमारा माल वो नहीं, जब माल वो अच्छा बेच रहे हैं तो कंपटीशन खत्म हो गया। माल बराबर के माल में तो कंपटीशन होगा ना, बराबर के माल में कंपटीशन होगा। सस्ते और महंगे माल का तो कंपटीशन नहीं, क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। आप एक शर्ट 500 रुपये की खरीदिए, उसकी क्वालिटी अलग होगी, जो आप 1000 या 2000 की खरीदेंगे उसकी क्वालिटी अलग होगी। क्वालिटी में तो फ़र्क आता है ना। कोई कंपटीशन ही नहीं है, और है तो फिर वो आके बताएं कि साहब हम वही माल महंगा करके बेच रहे हैं। अच्छा, एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ के फल विक्रेताओं के पास जीएसटी नहीं है, सरकार का टैक्स चुरा रहे हैं ये, और सामान चोरी का लेके आके बेच रहे हैं यहाँ पे। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगा रहा है उस व्यक्ति से ये पूछिए कि वाकई में जो फल व्यवसायी होते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, जो व्यक्ति, जो मेरी जानकारी है, स्लैब ऊपर नीचे हो सकता है, कि जिस व्यक्ति का टर्नओवर 20 लाख रुपए साल से कम है उसे जीएसटी की आवश्यकता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। हाँ, वो पीछे जहाँ से माल खरीदेगा वहाँ जीएसटी लेकर आएगा, बस सीधा तरीका। क्या फल व्यवसायी को जीएसटी की ज़रूरत है? क्या वो जो माल बेच रहे हैं वो सारा माल जीएसटी पर लेकर आते हैं? वो अपनी बिलिंग दिखाएंगे, बात बढ़ेगी, फिर बात आगे बढ़ेगी और ज़्यादा। वो दिखाएं, वो पहले खुद को तो सही साबित कर लेना। फल विक्रेताओं अगर है, जिसको है वो उसका रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं तो जीएसटी विभाग उन पर कार्रवाई करे। अच्छा, किच्छा में जितने बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े मॉलों से लेके और जो दुकान करके बैठे हुए हैं, क्या वो सभी लोग जीएसटी की रसीद देते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ से मैं भी सामान खरीदता हूँ पट में। मुझे तो वो एक सफ़ेद पन्ने पे वो हिसाब बना कर दे देते हैं, इतने रुपए का ये, इतने रुपए का। तो हमें तो आज तक मिला नहीं है बिल। मुझे नहीं पता है कि वो जीएसटी पेड करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक मुझे तो बिल नहीं दिया उन्होंने। वो कच्चा ही बना के देते हैं, वो तो कच्चा एक रफ्सा बना के देते हैं, उससे हम सामान टैली कर लेते हैं। बात मैंने कहा ना, फिर लंबी जाएगी। चलिए, बात लंबी जाएगी और इस वक्त इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो गया है, रोशनी कम होती जा रही है। लगभग 6 बजने का टाइम लगभग हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों के भी घर जाने का टाइम हो गया है। इस इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले मंगल में क्या हालात रहेंगे, क्या मंगल लगेगा या मंगल नहीं लगेगा, या ये राजनीति जो किच्छा में मंगल बाज़ार से शुरू हुई है ये आगे भी जाएगी। व्यापार मंडल के सब पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हम मंगल बाज़ार का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम जो 2 बाज़ार और लगते हैं किच्छा में उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या मंगल बाज़ार के साथ साथ वो बाज़ार भी बंद होंगे? और उसके साथ साथ एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुकानों के आगे जो फल विक्रेताओं ने फल लगा रखी है मंगल के दिन, क्या उसका विरोध होगा, क्या वो भी बंद होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएंगे और तब तक हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।